आप आर्मी चीफ भी हो, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो, आप फील्ड मार्शल भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन वो इख्तियारात जो पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के अंदर एक फर्द को दे दिए गए हैं। अब उसका इख्तियार अपने बर्री अफवाज पर भी, फजाइया पर भी और बहरिया पर भी तसल्लुत कर दिया गया है। ये बयान है पाकिस्तान के कद्दावर नेता मौलाना फजलुर रहमान का, जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत दिखावे का लोकतंत्र बचा था उसके भी खत्म होने पर मौलाना भड़का हुआ है और वो आसिम मुनीर के तानाशाह बनने वाले कदम पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की संसद ने 20 अगस्त को डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 को पास कर लिया है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि आसिम मुनीर के हाथों में दी गई जादू की छड़ी है, जिससे अब आसिम मुनीर जब चाहे जिसे चाहे गायब कर सकता है। इस कानून के ज़रिए पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ही कमांड के नीचे लाया गया है और इस कमांड को हेड करेगा आसिम मुनीर, क्योंकि अब वो न सिर्फ फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ है बल्कि वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य ताकत सिर्फ एक दफ्तर पे और एक ही इंसान के इशारों पर चलेगी। इसी बात को लेकर मौलाना फजलुर रहमान भड़के हुए हैं और खुले मन से आसिम मुनीर को चैलेंज दे रहे हैं। अपने बयान में मौलाना फजलुर रहमान का आरोप है कि पाकिस्तान की संसद सिर्फ अब एक रबर स्टैम्प बनकर रह गई है। मुनीर को इस कानून ने वो ताकत दे दी जो किसी तानाशाह के पास होती है। मुनीर चाहे तो किसी भी सैन्य अफसर को कभी भी रिटायर कर सकता है, किसी का इस्तीफ़ा कभी भी मंजूर या खारिज कर सकता है और मुनीर के पास ये भी अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र बन जाए और सरकार को वही करना होगा जो फ़ौज चाहेगी, जो आसिम मुनीर चाहेगा। आप खुद देखिए कि फजलुर रहमान ने क्या कुछ बोला है। आप आर्मी चीफ भी हो, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो, आप फील्ड मार्शल भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन वो इख्तियारात जो पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के अंदर एक फर्द को दे दिए गए हैं। अब उसका इख्तियार अपने बर्री अफवाज पर भी, फजाइया पर भी और बहरिया पर भी तसल्लुत कर दिया गया है। तो कानून साजी और इस हवाले से आइन में तरमीम और तब्दीली और इस किस्म की चीज़ें वो भी गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने रास्ते पे लाना और बूट के नीचे दबाना उनके लिए शायद आसान है। मौलाना फजलुर रहमान का डर बिल्कुल साफ है। आसिम मुनीर ने धीरे धीरे करके पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और अब जो 2 सेनाएं बची हुई थी उन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। इसलिए पाकिस्तान में ये भी डर है कि भविष्य में कानून बनाने और संवैधानिक संशोधनों में संसद को दरकिनार किया जा सकता है और आसिम मुनीर पाकिस्तान की सरकार को अपने रास्ते पर ला देगा और अपने जूते के नीचे रखना उसके लिए और भी आसान हो गया। मुनीर ने बड़ी ही चालाकी के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ठोके जाने का फ़ायदा उठाया है और इस कदम को पूरा किया है। भारत के प्रहार से डरकर मुनीर ने पहले खुद को फील्ड मार्शल बनाया और अब इस नए कानून के ज़रिए उसने अपनी कुर्सी को मजबूत कर लिया है, जिसे हिलाना अब लगभग पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर अब मुनीर के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है और मौलाना फजलुर रहमान का ये वीडियो उसी बात की गवाही देता है। आप मौलाना के मुनीर को लेकर दिए गए इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।